हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक ही कमेंट जो है कई बार आ रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु हैं जो उन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो जानना चाहते हैं कि यार डिप्लोमा करने के बाद में सैलरी कितनी मिलती है, कितना पैसा मिलेगा मुझको। तो ये सवाल उनको बहुत परेशान कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था 2006 से लेके 2009 के पीरियड में, तो अपने भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। बहुत कुछ सोचा करते थे कि इतने सारे पैसे मिलेंगे, बट रियलिटी उससे बिल्कुल एकदम हटके होती है। ठीक है, सपने सपने ही होते हैं और रियलिटी रियलिटी होती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और रही बात सैलरी की, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप समझ लो, जब आप अपना डिप्लोमा करके निकलते हो उस समय आप फ्रेशर होते हो, आप बिल्कुल एकदम ज़ीरो होते हो। आपके पास जो कुछ भी है सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप पहले एक्सपेक्ट करके चलो कि मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ भी बेईमानी है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने की सोच रहे हैं वो भी जो है आपको इतने पैसे देना भी नहीं चाहेगा। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने जो है अक्टूबर 2009 में जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था उस समय मैं बताता हूं, जैसा कि अपने कई सारे वीडियोज़ में मैंने बताया भी है कि मैं 20 से भी अधिक कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका। बहुत सारी इंटरव्यू मैंने दिए, कहीं कुछ मन की जॉब मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने जो है जॉब को लेके झेली हैं। और जो मैंने अपनी पहली प्राइवेट जॉब ज्वाइन करी थी, वहाँ पे मेरे को सिर्फ 5,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। उसमें से मान के चलिए कि जो है 700-800 हमारे मेस के कट जाते थे, तो 4200-4300 रुपये ही मुझको मिलते थे। बट एक चीज़ वहाँ मिले, मेरे पास बहुत ही प्लस पॉइंट था। वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ, यानी 6-7 बच्चे एक साथ थे, हम अब सारे दोस्त एक साथ थे, तो एक माहौल मिल गया था हमको वहाँ पे सेल्फ स्टडी करने का, तैयारी करने का। तो इसलिए हमने वहाँ पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जब नए नए निकलते हो तो ये छोटी बड़ी सब अलग अलग इंडस्ट्रियाँ, उनका कोई पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो आपको 8,000 भी दे सकती हैं, आपको 14,000 भी दे सकती हैं, थोड़ा अच्छी कंपनी हुई तो 18-20 भी दे सकती है। लेकिन उनका कोई पे स्केल फिक्स नहीं होता है। वो तो यही चाहेंगे कि आप उनके यहाँ फ्री में काम करें। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट अगर आप जॉब निकाल लेते हैं, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी PSU कंपनी का हो, तो उनकी अपनी एक पे स्केल होती है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर फिक्स होता है। तो वहाँ तो उनका अपना शेड्यूल अलग होता है, वहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप कहें कि प्राइवेट सेक्टर में आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छे पैकेज स्टार्टिंग में मिले। आपको 14,000, 15,000, 20,000, बहुत बढ़िया हो तो 25,000, ऐसे अधिक नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन अगर मैं आज जिस कंपनी में मैं हूँ, मैं BHEL की अगर बात करूँ, BHEL की बात करूँ, तो ये महारत्ना कंपनी है इंडिया गवर्नमेंट की। तो इसका जो आज की डेट में 7वें जो वेतन आयोग लगा है, इसके बाद में इसकी भी सैलरी रिवाइज हुई है। और आज की डेट में अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं और आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो बेसिक पेमेंट है वो 30,000 रुपये है। तो दोस्तों, बेसिक पेमेंट देखिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है। जब कोई भी कंपनी किसी बेसिक पेमेंट की बात करती है, तो बेसिक सैलरी की बात करती है, तो उस बेसिक के बाद भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो वो कंपनी आपको देती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी आपको जैसे 30,000 बेसिक दे रही है, तो इसका मतलब उस 30,000 रुपये पे उस समय जो हाउस रेंट अलाउंस चल रहा होगा 18-20% वो और देगी। जो उस समय का DA चल रहा होगा, DNS अलाउंस, यानी जिसको आप महंगाई भत्ता कहते हैं, 18-20% जो भी चल रहा होगा वो मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, फिटनेस अलाउंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर किसी आज की डेट में अगर जैसे BHEL की हम बात कर रहे हैं, तो BHEL में अगर 30,000 की स्टार्टिंग बेसिक है, तो लमसम आप 45 से 50,000 रुपये की आपकी स्टार्टिंग पेमेंट होती है। अगर आप डिप्लोमा करके नए आते हैं, ज्वाइन होते हैं, रिक्रूट होते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ हर साल
इंक्रीमेंट लगते जाता है 3-4%, उसके अलावा उस पर कुछ और के प्रमोशंस होते हैं। तो ये कुल मिला करके चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे आज की डेट में मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझको जो है 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है BHEL के अंदर, और आज की डेट में मेरी जो बेसिक है वो लमसम 48 के आसपास है। तो आप समझ जाइए कि इसके ऊपर इतने सारे जो अलाउंसेस हैं 60% के आसपास, तो कहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पहली बात तो ये कि आप अपने प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसको समझिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अगर उतना टाइम नहीं है तो आप जो है कोई भी सबसे पहले प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय के साथ साथ आप जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो भी आप भूलते जाओगे और वहाँ भी आपका स्कोप कम होता जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट में स्कोप नहीं है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन स्टार्टिंग पैकेज बहुत सही नहीं मिलता है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पेमेंट बढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं होती है, आपको बहुत अच्छी भी पेमेंट मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी जो है अपने आपको निखारने की कोशिश करिए और कोशिश करिए सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है। सिर्फ और सिर्फ सैलरी को कंसंट्रेट करके अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप धोखा खा जाएंगे। आपको अभी सिर्फ सैलरी पे फोकस नहीं करना है, फोकस इस पे करना है कि अभी आपके पास आप कर क्या रहे हैं और वो आप जहाँ भी हैं वो आपको कहाँ पहुँचाने वाला है, वो आपको किस डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा मेरे भाइयों बहनों कि आप जो है अगर आपके पास समय है तो आप मन लगा के तैयारी करिए, और नहीं अगर काफ़ी समय आप गुजार चुके हैं तैयारी करने में तो आप प्लीज़ सबसे पहले कोई न कोई जो है एक जॉब ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ जो है बैठे बैठे आपका समय निकल जाएगा और फिर बाद में आपको प्राइवेट नौकरी भी मिलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में मैं यही कहूँगा दोस्तों, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो।